So the third lecture in coordinate geometry is on midpoint formula. तो एक्चुअली ये midpoint formula जो है ये आना चाहिए आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन इन्होंने सेक्शन फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला दे दिया। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है ए x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 कॉमा y2, तो मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट मतलब सपोज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब है एम ए इज इक्वल टू एम बी। मतलब क्या? मतलब ये कि m is on the same line as AB and m is equidistant from A and B। तो m is on the same line as AB, इसको कहने का एक और तरीका होता है, इसको कहने का तरीका होता है कि A M B are collinear, A M and B are collinear। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। मतलब अगर हम दो पॉइंट लेते हैं तो कोई भी दो पॉइंट लो आप, उनके थ्रू एक लाइन पास करेगा ही कंपलसरी। सपोज ये पॉइंट है पी, पॉइंट क्यू, लेकिन तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, सपोज वो पॉइंट्स लेते हैं हम ए बी और सी। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, समझ लो। ठीक है, तो अगर हम ए बी फाइंड करेंगे, मतलब डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए बी प्लस बी सी। क्यों? क्योंकि अगर ए सी मेरा 5 है और ए बी है 1 और बी सी है 4, देन दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, लेकिन ऐसे क्यों? तो इसमें और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये याद करना, 50 बार लिख लेना, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater देन द थर्ड साइड। तो आप बोलोगे सर इसका और कोलिनियरिटी का रिलेशन क्या है? तो एक्चुअली कैसे होता है कि क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ए बी बी सी, जैसे हमने देखा इसके पहले के प्रेजेंटेशन में या स्लाइड में या पेज पे, कि ए बी और बी सी का सम ए सी है। लेकिन अगर ए बी और बी सी का सम, ए बी और बी सी का सम AC से बड़ा हुआ, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको पता है,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो पहला है वो है 3 4 5। सो व्हाट इज AB प्लस BC? It is 3 plus 4, which is greater than 5. Similarly, what is AB plus AC? 3 plus 5, which is 8, which is greater than 4. Similarly, what is BC plus AC? It is 4 plus 5, which is greater than 3. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. तो अगर क्वेश्चन आया कि 3 पॉइंट दिए और पूछा प्रूव दैट दे फॉर्म अ ट्राइंगल, वेदर दे फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके तो एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर देते हैं। सपोज मेरे पास 2 पॉइंट है A x1 y1 एंड B x2 y2, और M अगर उनका मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट मतलब AM इज इक्वल टू BM, M इज मिड पॉइंट मतलब AM इज इक्वल टू BM, तो M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? दे विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके फॉर एग्जाम्पल सपोज A है मेरा 3,4 एंड B इज 5,7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है तो मुझे AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 y1, यहाँ पे लिखते हैं x2 y2। तो M क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 7 अपॉन 2। So this became 8 by 2 comma 11 by 2, so which is 4 comma 11 by 2। ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा फॉर सेगमेंट AB A is -4,3 and B is x, y. Midpoint of AB is 2, -4, M2, -4. Find the coordinates of B। ऐसा क्वेश्चन है आपके लेसन में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका सॉल्यूशन बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है इसके बाद हम लोग जब लेसन करेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके सो डायग्राम ड्रॉ करना है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। A इज -4,3, B is x, y and midpoint is 2, -4। तो यहाँ पे अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के लिए हम लोग इसको देते हैं x1 y1 नाम और इसको नाम देते हैं x2 y2। ओके तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर। तो m क्या हुआ? -4 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस y अपॉन 2। लेकिन वो हो गया आपका 2 कॉमा -4। तो -4 प्लस x अपॉन 2 होगा 2 एंड 3 प्लस y अपॉन 2 होगा -4। So you have -4 plus x upon 2 is 2 and 3 plus y upon 2 is -4। ठीक है तो -4 प्लस x हो गया 4, तो -4 वहाँ चला गया, x हो गया 4 प्लस 4, x बन गया 8 और 3 प्लस y अपॉन 2
बना -4, ओके। तो 3 प्लस वाई बना -8, तो y हो गया -8 -3 विच इज -11। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 8, -11, ठीक है। when we are looking at this, we should also look at centroid formula। ये क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आ सकता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड क्या होता है पहले ये देखते थे। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल लिया हमने, उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस लिए ए बी और सी। तो अगर पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स in triangle ABC, P is midpoint of AC, Q is midpoint of BC, and R is midpoint of AB। तो एक होता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है? इट इज द लाइन सेगमेंट joining any vertex to the midpoint of the opposite side। What is median of triangle? It is the line segment joining any vertex to the midpoint of the opposite side। तो इसमें AQ बना मीडियन, BP बना मीडियन, RC बना मीडियन। तो इस ट्रायंगल के मीडियंस कौन से हैं? इस ट्रायंगल के मीडियन है AQ, BP एंड CR। और जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड is the point of intersection of the medians। सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ओके। तो वो सेंट्रॉइड का नाम होता है, उसका नाम होता है जी, ओके। What is G? G is the centroid of the triangle, and what is centroid of triangle? It is the point of intersection of the medians of the triangle, okay। तो G के एक्सक्यूज मी, G के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3। तो G के कोऑर्डिनेट्स मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ओके। तो सपोज एक ट्रायंगल दिया मुझे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a -2, 4, B 3, 1 एंड C 4, 0। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो G के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 3, कॉमा
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये क्या बना, -2 + 3 1 + 4 5 5/3 कॉमा 5/3। ठीक है, ये हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। फाइन, ओके। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, देयर इज नथिंग मोर एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करेंगे। फाइन, we'll look at the exercises in the 9th standard maths textbook, that is the latest textbook. Okay, fine, thank you.